नमस्ते। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपको ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन सिस्टम पर हालिया फैसलों के बारे में पता है? रिव्यू में पाया गया कि ऑस्ट्रेलिया का माइग्रेशन सिस्टम टूटा हुआ है और परमानेंट माइग्रेशन पर सख्त सीमा के कारण 1.8 मिलियन कर्मचारियों को हमेशा के लिए टेम्पररी पदों पर छोड़ दिया गया है। रिव्यू से पता चला है कि सरकार को केयरिंग ऑक्यूपेशंस में ज़्यादा वर्कर्स को इजाज़त देने की ज़रूरत है और फैमिली वीज़ा के लिए लंबे समय तक इंतज़ार को भी ठीक करने की ज़रूरत है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। होम अफेयर्स की मंत्री क्लेयर ओनील एक माइग्रेशन रिव्यू जारी करने के लिए तैयार हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन सिस्टम के प्रमुख सुधार की मांग की गई है। रिव्यू चेतावनी देता है कि सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव टूटे हुए सिस्टम को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। हालांकि अल्बनीज़ सरकार द्वारा रिव्यू को किस हद तक अपनाया जाएगा, यह अनिश्चित है। नेशनल प्रेस क्लब में ओनील की प्रस्तुति से पहले रिव्यू का एक सेक्शन जारी किया गया था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि सरकार को स्किल्स की लिस्ट को खत्म करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, परमिट, देखभाल करने वाले प्रोफेशंस में ज्यादा कर्मचारी और फैमिली वीजा के लिए लंबे इंतजार के समय को ठीक किया जाए। रिव्यू में इस बात पर प्रकाश डाला जाएगा कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार को सिर्फ 1,95,000 तक परमानेंट माइग्रेशन को सीमित नहीं रखना चाहिए था। टेम्पररी माइग्रेंट का समूह भी 2007 के बाद से आकार में दोगुना हो गया था और अब तो ये 1.8 मिलियन लोगों का हो गया है। रिव्यू के अनुसार परमानेंट टेम्पररी माइग्रेशन में बढ़ोतरी हुई है, जिसने ऑस्ट्रेलिया और माइग्रेंट्स दोनों को नुकसान पहुंचाया है और माइग्रेशन सिस्टम में कम्युनिटी के विश्वास को कम कर दिया है। रिव्यू में विशेष रूप से छात्रों जैसे प्रमुख समूहों के लिए यह भी कहा गया है कि परमानेंट रेजिडेंस के लिए साफ रास्तों में कमी आई है। रिव्यू में ये भी पाया गया है कि परमानेंट माइग्रेशन को बढ़ावा देना पॉलिटिकली चुनौती भरा होगा, क्योंकि गठबंधन ने बड़े ऑस्ट्रेलिया की मांग के लिए सरकार पर अपने हमले तेज कर दिए थे। रिव्यू में ये भी पाया गया कि स्किल्स लिस्ट और एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स पुराने हो चुके हैं और उनमें मजबूत सबूतों की कमी है। रिव्यू में आगाह किया गया कि हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए ग्लोबल कंपटीशन में ऑस्ट्रेलिया के पिछड़ने का खतरा था और यह भी नोट किया गया कि कम वेतन वाली नौकरियों में, विशेष रूप से केयर सेक्टर में लेबर की कमी बढ़ने के सबूत थे। रिव्यू ने एक साफ माइग्रेशन पॉलिसी की कमी के लिए ऑस्ट्रेलिया की आलोचना की, जो कम वेतन वाले वर्कर्स पर केंद्रित है और एक टूटा फूटा दृष्टिकोण अपनाने के लिए जो देश की जरूरतों को पूरा करने या कमजोर माइग्रेंट वर्कर्स की रक्षा करने में असफल रहता है। रिव्यू से पता चला कि टेम्पररी माइग्रेंट वर्कर्स का शोषण किया जाता है और एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा के लिए वेतन सीमा भी बहुत कम है। नौकरियों और स्किल्स समिट में यूनियनों ने $53,000 से $91,000 तक टेम्पररी स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए वेतन में बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन एम्प्लॉयर्स ने लगभग $60,000 की वृद्धि के पक्ष में इसका विरोध किया। रिव्यू में लेबर मार्केट टेस्टिंग को हटाने का सुझाव दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि लेबर मार्केट की जरूरतों को निर्धारित करने के लिए और मौजूदा दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स को घरेलू वर्कर्स को दोबारा शुरू न करे, बल्कि इसके बजाय उन्हें पूरा करे। रिव्यू में ये पाया गया कि एक मजबूत और स्थिर कम्युनिटी के फैसले के लिए परिवार का दोबारा मिलाना जरूरी माना जाता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में परमानेंटली अपने बच्चों के साथ माता पिता के शामिल होने के लिए लंबा इंतजार, जिसमें 40 साल तक लग सकते हैं, को एक जरूरी मुद्दे के रूप में पहचाना गया। उसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि माइग्रेंट्स की अप्राप्त क्षमता को अनलॉक करने के लिए और ज्यादा कोशिश किए जाने की जरूरत है, जिसमें उनकी स्किल्स को बेहतर पहचानना, लेबर मार्केट में उनकी पार्टिसिपेशन को सुविधाजनक बनाना और उनके सोशल उपक्रमों का समर्थन करना शामिल है। रिव्यू में कहा गया है कि माइग्रेशन सिस्टम को अनुचित और न तो तेज और न ही एफिशिएंट माना गया। इसमें कहा गया है कि जटिलता ने यूजर की लागत में इजाफा किया और माइग्रेशन एजेंट्स के उपयोग को प्रोत्साहित किया है। रिव्यू में डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स में एड और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में सुधार के लिए कहा गया है। जनवरी में गार्डियन ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया में अराइवल्स में उछाल की सूचना दी है, जो कि नेट माइग्रेशन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने के लिए निर्धारित किया गया था। ट्रेजरी के अधिकारियों ने बाद में पुष्टि की कि इसमें इस फाइनेंशियल ईयर में 6,50,000 और माइग्रेंट्स शामिल होंगे। नेट माइग्रेशन में बढ़ोतरी के जवाब में शैडो इमिग्रेशन मिनिस्टर डान टेहन ने अल्बनीज़ सरकार की आलोचना की और उन पर चुपके से एक बड़े ऑस्ट्रेलिया का पीछा करने का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता
पीटर डटन ने भी चिंता व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि उनकी जनसंख्या के इतिहास में सबसे बड़ी वृद्धि ट्रांसपोर्ट, क्लासरूम्स, हॉस्पिटल्स और अन्य सेवाओं पर और भी ज्यादा दबाव डालेगी। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।